Hello students of class 10. Welcome back to all of you on our YouTube channel Maths with मुकुल अग्रवाल। एंड आज की इस क्लास में हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 में कुछ टॉपिक्स क्या क्या हैं इनके ऊपर थोड़ी नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले है बेटा HCF एंड LCM का कॉन्सेप्ट। भाई कि HCF ये होता क्या है, भाई दिमाग में आएगा ना आपके HCF एंड LCM होता क्या है। फिर हम देखेंगे अगर HCF निकालना हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। फिर हम देखेंगे LCM, तो LCM कैसे निकालेंगे। फिर फॉर्मूला देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट है ना बोर्ड के अंदर, चाहे RBSE हो चाहे CBSE हो, बोर्ड में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल 2, 3 एंड 4, और ये जो एग्जाम्पल 2, 3, 4 है ये भी हम करेंगे आज। तो करें स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो देखो बेटा, पहले हम समझेंगे, क्या समझेंगे कि HCF होता क्या है। HCF होता क्या है। तो HCF को हम शॉर्ट में बोलते हैं, सॉरी फुल फॉर्म है इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखो, जो यहाँ पे हर एक वर्ड का क्या है बेटा मीनिंग, क्या है यहाँ पे मीनिंग। सबसे पहले हम लेंगे फैक्टर। मानो मुझे 20 और 30 का क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है बेटा, HCF। तो सबसे पहले मैं 20 के क्या लिखूंगा, फैक्टर है ना। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि 20 किस किस की टेबल में आता है। तो 21 की टेबल में आता है, 2 की में आता है, 3 की में नहीं आता, 4 की में आता है, 5 की में आता है, 10 में आता है और 20 में आता है। ऐसे ही देखो 30 भी 1 की में आता है, 2 की में भी आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की में नहीं आता, 5 की में नहीं आता, 6 की में आता है ना, 10 की में आता है, 15 की टेबल में आता है और 30 की में तो आता ही है। अब देखो इनमें कॉमन कौन कौन से हैं, तो फैक्टर हमने निकाल लिए। अब हम देखेंगे कॉमन कौन कौन से हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, एक तो 1, एक आ रहा है, ये पेन चेंज करते हैं, एक तो कॉमन आ रहा है 1, ठीक है। एक कॉमन आ रहा है 2, और कॉमन कौन आ रहा है, और कॉमन आ रहा है 10, ठीक है। और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहे हैं, 2, 1 और 10। पर इन सब में हाईएस्ट कौन है, तो इसका HCF क्या आएगा बेटा, 10। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया कि इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है, जो क्या है कॉमन, जो क्या है बेटा कॉमन। समझ में आई नहीं आई बात।
यानी हमें दोनों नंबर के फैक्टर निकालने हैं। फिर कॉमन कौन कौन सा है और सबसे बड़ा क्या है। अब आगे आते हैं हम एलसीएम पे। अब समझेंगे हम एलसीएम का कॉन्सेप्ट। एलसीएम को शॉर्ट में बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। वापस में एग्जांपल लूं 20 और 30 का, तो अब हमें क्या निकालना है, इनके मल्टीपल। तो 20 के मल्टीपल क्या होते हैं, जो 20 की टेबल में आते हैं। 20 की टेबल में 20 आता है, 40, 60, 80, 100, 120, है ना, सोन। ऐसे ही 30 की टेबल में 30, 60, 90, 120, 150 सोन आते हैं। एक बात ध्यान दिमाग लगाओ, एक बात का यहाँ पे 20 की टेबल में 20 आ रहा है, 40 आ रहा है, 60, 80 सब आ रहे हैं। पर देखो हमने मल्टीपल निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, कॉमन। तो कॉमन क्या आ रहा है, 60, है ना, और कॉमन क्या आ रहा है, 120। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि इसमें जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 60। क्योंकि अब हमें क्या निकालना है, लिस्ट, और लिस्ट यानी सबसे छोटा। तो 60 और 120 में छोटा कौन, 60। एलसीएम मतलब 60, यानी कि जितने भी मल्टीपल हो उनमें सबसे छोटा क्या होगा, एलसीएम। और जितने भी फैक्टर हो उनमें सबसे बड़ा क्या होगा, एचसीएफ। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे बढ़े फिर हम, ठीक है, बढ़े। ठीक, एक बात ध्यान रखना बेटा, ये जो आपके नोट्स हैं, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद मुकुल अग्रवाल। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, तो अब हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे बेटा, अरे यार कल अब हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना। क्या निकालना बेटा, एचसीएफ। ठीक है, किससे निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे सीखेंगे, प्राइम देखो मैंने आपको पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में क्या सिखाया था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि हमें किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना होता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे एचसीएफ निकालना, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो अगर हमें 20 और 30 का क्या निकालना हो, एचसीएफ, क्या निकालना हो बेटा, एचसीएफ, तो आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, 20 का और 30 का क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या निकालोगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो, तो पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ,
इधर 20 का लिख देंगे, इधर 30 का लिख देंगे। ठीक है, अब करो स्टार्ट। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 टाइम। फिर वापस 2 से करेंगे तो 5 टाइम, फिर 5 से करेंगे तो 1 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड किया 15 टाइम, 3 से डिवाइड किया 5 टाइम, 5 से डिवाइड किया 1 टाइम। तो अगर 20 का फैक्टराइजेशन हमने किया तो हमारे पास क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5। बट 30 में क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें निकालना क्या है, HCF। तो जब हम HCF निकालते हैं तो उससे पहले एक बात तो ध्यान रखना, क्या, HCF LCM निकालने से पहले इनको किस में लिख लोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जिससे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 5, 2 की पावर 2 इंटू 5, क्योंकि 2 दो बार आ गया ना यहाँ पे, और नीचे 30 में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुई है। तो ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं हम HCF। HCF निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी फैक्टर है जिनकी पावर क्या है, स्मॉल, पावर क्या है, स्मॉल, वापस सुना ध्यान से, वो सभी फैक्टर जिनकी पावर क्या है बेटा, स्मॉल, दोनों नंबर के फैक्टराइजेशन में, उनको हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। क्या कर लेंगे बेटा, मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा HCF क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 1। पावर कम कहाँ पे है, यहाँ पे, तो क्या ले लिया हमने, 2 इंटू, क्या 3 इसमें है, और इसमें 3 है क्या, नहीं है। तो क्या दोनों में कॉमन है क्या, नहीं है। कॉमन नहीं है, अगर कॉमन नहीं है तो ये क्या साथ में आएगा क्या, नहीं आएगा। आगे देखो, जिसमें पावर कम हो, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 1, पर यहाँ पे 3 है ही नहीं, तो पावर कितनी हो गई, 0। कॉमन सेंस वाली बात है ना। तो इसको हम 3 को यहाँ पे अब नहीं लेंगे क्योंकि 3 यहाँ पर है ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, क्या, कि उस फैक्टर का ऑल नंबर में होना कंपलसरी है। यानी कि ये 20 के फैक्टराइजेशन में भी होना चाहिए और 30 के फैक्टराइजेशन में भी होना चाहिए। जैसे 5 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो सबसे कम पावर किस में है, दोनों में सेम है, तो हमने कोई भी एक ले लिया, कोई भी एक ले लिया। तो हमारे पास HCF कितना आया बेटा, 10। समझ में आया नहीं आया, यानी कुछ नहीं करना। अगर फैक्टराइजेशन कर रहे हो, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप सबसे कम पावर वाला फैक्टर लोगे और वो फैक्टर दोनों में होना चाहिए, दोनों नंबर के फैक्टराइजेशन में होना चाहिए। 3 को हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 ऊपर वाले फैक्टराइजेशन में नहीं था। पर यही हम बात करें LCM में, तो LCM में ये कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों में वो फैक्टर हो। मतलब क्या हुआ इसका, अब चलें आगे। तो यही हम देखेंगे LCM। क्या देखेंगे बेटा, LCM। LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
वापस हम नंबर वही लेंगे, पहले 20 और 30। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इनका, प्राइम फैक्टराइजेशन। 20 का क्या हो जाएगा बेटा, अभी अभी हमने देखा ना पीछे, 20 का क्या होता है, 2 × 2 × 5 है ना। 20 का क्या होगा, 2 × 2 × 5 यानी कि 2 की पावर 2 × 5। 30 का क्या होगा, 2 × 3 × 5। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, हाँ अब अगर हमें निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर लेना होगा, हाईएस्ट पावर वाला फैक्टर लेना होगा। यानी कि 30 में और 20 में 2 में पावर किसकी ज़्यादा है, ऊपर वाले की। तो हम क्या ले लेंगे, 2 की पावर 2। यहाँ पर 3 है ही नहीं, पर यहाँ पे 3 है, तो इस 3 को हम ले लेंगे। ये बात ध्यान रखना, एलसीएम के लिए दोनों में होना कंपलसरी नहीं है। किसी फैक्टर का दोनों नंबर के फैक्टराइजेशन में होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आगे देखो, 5 यहाँ पे पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो हमने क्या ले लिया, 5। 2 की पावर 2 4 × 3 × 5, 4 3 जा 12 × 5 कितना आ गया बेटा, 60। कितना आ गया हमारा एलसीएम, 60, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, आगे बढ़े, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक बात ध्यान रखना, ये फॉर्मूला केवल उन क्वेश्चंस के लिए है जिनमें कितनी नंबर हो, 2 नंबर हो। जैसे मान लिया लेट ए और बी क्या है, एनी 2 नंबर, क्या है बेटा, एनी 2 नंबर। तो जो एचसीएफ होगा ए और बी का इंटू एलसीएम होगा ए और बी का, वो इक्वल होगा ए और बी के मल्टीप्लाई के, वो इक्वल होगा बेटा ए और बी के मल्टीप्लाई के। यानी कि अगर हम इसको वेरीफाई करें, क्या करें बेटा, वेरीफाई किसके लिए, 20 के लिए और 30 के लिए। तो हमने अभी अभी देखा एचसीएफ कितना आया इनका, 10, और एलसीएम कितना आया था, 60। तो वेरीफाई करें, देखो पुट करें फॉर्मूले में वैल्यू, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है, 10, एलसीएम की वैल्यू 60 इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है, 20, सेकंड नंबर क्या है, 30, 10 × 60 600, 2 3 जा 6, 00 की 00, यानी कि हमारा एलएचएस किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, वेरीफाई। क्या हो गया बेटा, वेरीफाई। यानी कभी आपसे पूछे वेरीफाई करो, तो आप वेरीफाई इस तरह से करोगे,
HCF लिखोगे, LCM लिखोगे, दोनों नंबर को लिख दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे। आंसर क्या आना चाहिए? इक्वल। ओके, आगे बढ़ें। अब देखो बेटा जी, अब आएंगे सीधे हम एग्जाम्पल्स में। हमने HCF क्या होता है समझ लिया, LCM क्या होता है समझ लिया, हमने सब बहुत कुछ समझ लिया। अब देखो ध्यान से, अगर हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं अपन? एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल नंबर करना है 2 हमको, ना? बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। पहले आपको बोला है फाइंड LCM एंड HCF, देन अच्छा ये नहीं बोला क्या, कोई बात नहीं। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 6 and 20। आपको बोला है 6 और 20 का LCM भी निकालो और HCF भी निकालो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। करें स्टार्ट? ठीक है। तो देखो बेटा, मैंने बताया है चाहे LCM निकालना हो चाहे HCF निकालना हो, और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 और नीचे निकालेंगे 20 का। तो देखो 6 2 की टेबल में आता है, ठीक है, और 3 की टेबल में आता है। तो 6 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 3। अब 20 का देखो, 20 का आप निकाल लोगे, मैंने सिखाया है पीछे। क्या आएगा बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 5, जिसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? पहले HCF। HCF क्या होता है बेटा? मैंने क्या बताया अभी कि जो फैक्टर हम लेंगे उन फैक्टर का दोनों नंबर के अंदर होना जरूरी है। मतलब अगर मैं 2 लूँ तो 2 इसमें भी होना चाहिए और 2 इसमें भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? और हाँ, पावर क्या होनी चाहिए? कम। जिसकी पावर कम होगी दोनों नंबर्स में से, उसको ही हम लेंगे। तो देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम 2 को ले सकते हैं। पर पावर कम किस में है? ऊपर वाले में। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या लेंगे? 2 की पावर 1 इंटू, क्या और कुछ कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, 5 इसमें है पर इसमें नहीं है। तो आंसर क्या आया? ओनली, आंसर आया ओनली 2। हमारा HCF क्या आ गया? 2। पर अगर LCM निकालना है तो LCM हम जानते हैं, क्या जानते हैं? LCM में दोनों नंबर में हो या ना हो कोई ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात, जिसमें पावर ज़्यादा होगी वो वाला लेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो हम क्या लेंगे? 2 की पावर 2 इंटू
3 इसमें है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, तब भी हम 3 को ले सकते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन होना जरूरी नहीं है। 5 हम यहाँ पे से ले सकते हैं, 2 की पावर 2 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 5 जा 20, 23 जा 60, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया बेटा 60। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो बेटा आगे एग्जाम्पल नंबर हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3। तो जब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं तो इसमें क्या बोला है, पहले बोला है कि फाइंड HCF ऑफ 96 एंड 404। आपसे पहले क्या पूछा है बेटा, HCF पूछा है, HCF, फिर आपसे पूछा है क्या निकालो, LCM, क्या निकालो बेटा, LCM। तो जब जो हम ये LCM निकालेंगे, ये हम निकालेंगे फॉर्मूले से। किससे निकालेंगे बेटा, फॉर्मूले से, है ना, ताकि आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो HCF देखो, तो पहले हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 और नीचे 400 4 का। ठीक है, 1 मिनट में आराम करना है। हाँ, अब हम निकालेंगे किसका, 96 का और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो 96 2 की टेबल में आता है, 2 4 जा 8, कितना बचेगा बेटा 1, 1 और 6 16, तो 2 8 जा, अरे यार 2 8 जा 16, 48 को वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24। आगे देखो, हम जानते हैं 24 2 की टेबल में आता है, तो कितना आएगा नीचे 12, 12 भी 2 की टेबल में आता है, कितनी बार 6 टाइम, 6 भी 2 की टेबल में आता है, कितनी बार 3 बार, और 3 भी 3 की टेबल में आता है 1 टाइम। 96 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 बार 2 बार 3 4 5, 2 कितनी बार आ गया 5 बार, इंटू 3। तो अगर 2 5 बार आया है तो 2 की पावर क्या आएगी 5, है ना, 5 है ना, इंटू 3 की पावर 1। आगे देखो 404, 404 2 की टेबल में आएगा, तो 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 2 जा 4, 202 2 की टेबल में आएगा, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2। अब देखो 101 किसी की भी टेबल में नहीं आता, 101 किसी की भी टेबल में नहीं आता, तो 101 बन जा 101, तो ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 101। आ गया बेटा।
अब हमें क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है बेटा, HCF निकालें HCF। तो देखो HCF निकालने के लिए जरूरी क्या है कि वो नंबर दोनों में हो। इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, जरूरी क्या है, वो नंबर ऊपर और नीचे दोनों में हो। तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। 2 दोनों में है ना, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। तो सबसे कम पावर किस में है, नीचे वाले में। तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2। 3 ऊपर है पर नीचे नहीं है, 101 नीचे है पर ऊपर नहीं है। तो आंसर क्या आ गया बेटा, 2 की पावर 2, जो कि क्या होता है 4। अब अगर HCF 4 आ गया और हमें क्या निकालना है, LCM। क्या निकालना है बेटा, LCM। तो एक बात ध्यान से सुनो, तो जो LCM होगा वो क्या होगा, A इंटू बी अपॉन ACF। कैसे, ये होगा ऐसे जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा हमने फॉर्मूला कि HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी। तो अगर मुझे LCM निकालना है, अगर मुझे यहाँ पे LCM निकालना है तो मैं HCF को कहाँ भेज दूंगा, डिवाइड में। HCF को कहाँ भेज दूंगा मैं, डिवाइड में। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, LCM इक्वल टू A इंटू बी अपॉन HCF। बात समझ में आई समझ में। चलें अब आगे। ठीक है, तो देखो बेटा जी, अब A और B क्या है, यहाँ पे A तो है 96 और B क्या है 404। हाँ, यहाँ पे A और B वो नंबर हैं, A और B यहाँ पर वो नंबर हैं जिनका हमें क्या निकालना है, HCF या LCM। अपॉन HCF कितना आया, 4 आया 4। अब 4 की टेबल से डिवाइड करें इनको, तो देखो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 0 का 0, 4 बन जा 4। यानी कि हमारा LCM क्या आ जाएगा, 96 इंटू 101। और 96 इंटू 1 होगा 96, 96 इंटू 1 होगा 96। तो हमारा आज आंसर क्या आ गया, 9696 आ गया बेटा। आगे बढ़े, ठीक है। तो देखो आगे, अगला है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, जो क्या है, आपको बोला है फाइंड HCF LCM। आपको HCF निकालना है और LCM निकालना है। किस किस का निकालना है, ऑफ 6, 72 एंड 120। यहाँ पे कितनी नंबर दिए बेटा आपको, 3 नंबर। और निकालना है किससे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैंने एक बात बताई थी आपको, HCF होने के लिए या HCF निकालने के लिए उस फैक्टर का तीनों नंबर में होना जरूरी है। पहली बात क्लियर। और जिसमें पावर कम होगी उसको लेंगे। और LCM में क्या बताया, नंबर का ऑल नंबर के फैक्टर में होना जरूरी नहीं है, बस
जिसमें पावर ज़्यादा है या जिसमें प्रेजेंट है उसको हम ले लेंगे। मतलब पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, 72 और 120। देखो बेटा 6 का तो हम जानते ही हैं क्या होगा, 2 इंटू 3। 72 का देखो, 72 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। अगर आप चाहो तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, ठीक है। निकाल लोगे इस तरह से। आगे देखो 120 का, इसका भी आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120। इन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। कोई दिक्कत? जब पावर नहीं होती तो कितनी लगा देते हैं, 1, ठीक है। तो 3 और 5 के ऊपर पावर नहीं है यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी, 1। और ये तो क्या हो गया 2 इंटू 3। अब अगर हमें HCF निकालना है, क्या निकालना है बेटा, HCF। तो देखो ध्यान से, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। तो 2 तीनों नंबर में, और सबसे कम पावर किसमें है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, और यहाँ पे कितनी है, 1। तो क्या लेंगे हम, 2 की पावर 1 इंटू 3 इसमें है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। और पावर कम किस में है, इसमें, कितनी, 1। क्या आ जाएगा, 3 की पावर 1 इंटू, और कोई नंबर नहीं है ना, 5 इसमें है पर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो HCF कितना आ गया बेटा, 2 3 जा 6, ठीक है। अब अगर हमें निकालना है LCM, LCM निकालने के लिए मैंने क्या बताया कि वो फैक्टर्स का सारे नंबर में होना जरूरी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या, जिसमें पावर ज़्यादा होगी उसको हम लेंगे। यहाँ पे 2 है, पर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। पावर सबसे ज़्यादा कितनी है, 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, पर पावर किस में ज़्यादा है, इसमें। तो कितनी है, 2। तो 3 की पावर लेंगे 2 इंटू, इसमें कोई अब कोई नहीं बचा, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें क्या है, 5। तो 5 आ जाएगा। 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 2 9 इंटू 5, 8 9 जा 72 इंटू 5, 72 5 जा 360। तुम्हारा LCM क्या आ गया, 360, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। एक चीज नोटिस करें क्या अपन, देखो यहाँ पे 6 को और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो इन सबको मल्टीप्लाई करने पर नहीं आएगा। यानी जो फॉर्मूला है, हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज ओनली फॉर 2 नंबर्स। फॉर्मूला किसके लिए बेटा, 2 नंबर्स के लिए, है ना।
सो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपने इसको भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगी ताकि आप वीडियोज को देख सको। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, चलो बाय।